हेलो गाइस, अगर आप फिल्म में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का। ठीक है, तो हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या होता है? मतलब जो एक किसी भी कंट्री में जहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ पॉपुलेशन है। जैसे हमारी इंडिया की कंट्री है, हमारी इंडिया कंट्री है, उसमें क्या है 1.8 बिलियन लोग रह रहे हैं। तो वो क्या है, ये सब पॉपुलेशन है। मतलब एक जगह पर स्पेसिफिक टाइप से जितने लोग रह रहे हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। चाहे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। उसमें क्या है, सबकी उसकी अलग अलग पॉपुलेशन होगी। चाहे तुम अपनी फॉरेस्ट में क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में क्या तुम्हारे लायन है, ठीक है, टाइगर है, मंकी है, उन सबकी अपनी एक पॉपुलेशन है। हमारी ह्यूमन्स हैं जो हम रहते हैं, या फिर एक्वेटिक फिशेस वगैरह, एक्वेटिक जो लाइफ है वो सबकी अपनी अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, सिंगल सेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। जैसे हमारी अमीबा है, सिंगल सेलुलर है, वो भी हो, उसकी भी एक पॉपुलेशन हमें मिल जाएगी, वो भी ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर हो, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर क्या है, मल्टीपल सेल्स है, ठीक है। तो हमारी भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। तो यही क्या है, इस चैप्टर के बारे में आज में पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ही हम कम्युनिटी कहेंगे। जैसे कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन is called community। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या, जंगल में क्या है, सभी टाइप के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो हमारे लाइन में रहता है, टाइगर भी रहता है, मंकी भी रहते हैं, और फॉक्स भी रहती हैं, आउल भी रहते हैं, ठीक है, डॉग भी रहते हैं। मतलब ये सभी एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में। तो वो क्या है, पॉपुलेशन है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी है। तो ये सारे जो पॉपुलेशन मिलकर क्या है, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। या जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, जैसे हमारी पॉन्ड है, ओशन है, उसमें क्या है, एक्वेटिक लाइफ है, उसमें क्या है, फिशेस वगैरह रहती हैं, फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गई, फ्रॉग वगैरह हो गई, ये सब क्या है, ये पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक लाइफ है इनकी। तो ये क्या है, इनकी भी एक पॉपुलेशन है। तो ये भी क्या है, एक कम्युनिटी का हिस्सा है, ये भी क्या कम्युनिटी है। उसके बारे में इसमें पढ़ना है बर्थ रेट, डेथ रेट। जो हमारी कंट्री है उसमें क्या है, एक साल के अंदर कितने लोग बर्थ हो रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, या कितने लोग मर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री क्या है, इंडिया। हमारी कंट्री है इंडिया। हमारी कंट्री में क्या है, एक साल के अंदर ये सपोज करो कि 30 लोग हो रहे हैं, कितने में से, 100 में से। तो कितने इंडिविजुअल हो गए, 0.3 इंडिविजुअल हो गए पर ईयर, ठीक है। उसके बाद है डेथ रेट, ये तो हो गया बर्थ रेट का। तो डेथ रेट का क्या है, सपोज करो 10 लोग मर रहे हैं 100 में से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 0.1 इंडिविजुअल हो गया पर ईयर। मतलब इतने लोग तो हमारे एक साल में इतने लोग हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इतने लोग मर भी रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो ये सब क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट है। उसके बाद है जो हमारे फैक्टर होते हैं जो बर्थ रेट डेथ रेट को करते हैं, वो क्या है, एक है नोटलिटी, एक है मोर्टेलिटी, एक है इमिग्रेशन, एक है एमिग्रेशन। अब आप कहोगे ये सब क्या है। नोटलिटी का मतलब है कि एक साल में जितने लोग बर्थ हो रहे हैं कंट्री के अंदर, वो नोटलिटी है, ठीक है। उसमें क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे 4 फैक्टर हैं, ठीक है, 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है नोटलिटी, फिर है मोर्टेलिटी, फिर है इमिग्रेशन,
फिर है एमिग्रेशन। ये क्या है हमारी 4 वो है वेक्टर है। तो नॉटिलिटी में क्या है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बर्थ हो रहे हैं वो, ठीक है। और मोर्टेलिटी में जो डेथ हो रही है, एक साल के अंदर जितने लोगों की डेथ हो रही है वो मोर्टेलिटी में आएंगे। इमिग्रेशन का मतलब है कि एक कंट्री में जितने लोग मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब उनका आउटकम से बड़ा जा रहा है, एंटर हो रहे हैं, मतलब एक कंट्री में जितने लोग कम एंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो क्या इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में लेफ्ट हो रहे हैं, मतलब निकल जा रहे हैं उस कंट्री में से, वो लोग आउट हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। जो नॉर्मेलिटी में क्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, यानी मॉर्टेलिटी में क्या है, पॉपुलेशन घट रही है, डेथ हो रही है, यानी कि लोगों की संख्या कम हो रही है, तो क्या है डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इमिग्रेशन में क्या है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो लोग एंटर कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन ऐसा भी बढ़ रही है, ठीक है। और एमिग्रेशन में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो घट रही है, मतलब क्योंकि जो लोग हैं वो लेफ्ट हो रहे हैं, कंट्री से बाहर जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो वो कैसे पॉपुलेशन क्या है डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। ये 4 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं। उसके बाद इनकी एक इक्वेशन है, ठीक है, जो हम बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारा ये है इक्वेशन है NT, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे बर्थ हो, जितने लोग बर्थ हो रहे हैं, प्लस देखो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2 केस में बढ़ रही है, एक तो नॉर्मेलिटी में बढ़ रही है पॉपुलेशन और एक इमिग्रेशन में बढ़ रही है, तो B प्लस I, ठीक है, माइनस घट किस में रही है, मोर्टेलिटी में और इमिग्रेशन में। मोर्टेलिटी में क्या हो रही है, डेथ हो रही है, लोगों की कितनी घट रही है, और इमिग्रेशन में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो लोग हैं वो लेफ्ट कर जा रहे हैं कंट्री में, तो उसमें भी क्या है पॉपुलेशन घट रही है, तो इसका आएगा M प्लस E, हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा B प्लस I और M प्लस E। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं B माइनस का D, बर्थ रेट माइनस का डेथ रेट और N, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा DN बाई DT, ये क्या आएगा, हम D माइनस D को इसकी जगह हम एक कॉन्स्टेंट ले सकते हैं R, ठीक है, RN, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो हमारा B फॉर बर्ड, D फॉर डेथ, N फॉर नंबर, ठीक है। तो B माइनस D को क्या ले लिया हमने, R कांस्टेंट ले लिया, इसकी जगह पे क्या हमने कांस्टेंट लिए R, और N हमारा सिंगल हो गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, क्या ये हमारी इक्वेशन। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको ड्राइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ड्राइव करना इतना कोई पूछा जाएगा हमें बेसिक में, लेकिन पता होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन है वो बनकर क्या आएगी, तो वो ये आएगी, ठीक है। अब वो किससे बनकर आएगी, ये जो 4 फैक्टर है इससे ही तो ये बनकर आएगी इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है नॉर्मेलिटी में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बढ़ती है, यानी कि बर्थ रेट। मोर्टेलिटी में क्या होता है, पॉपुलेशन घटती है, घटती क्यों, किसमें डेथ रेट होता है, तो ये M यहाँ पर आएगा। इमिग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसमें जो पीपल है वो एंटर कर रहे हैं कंट्री में, तो इससे प्लस I, और इमिग्रेशन में कर रहे हैं वो लेफ्ट कर जा रहे हैं कंट्री में से, तो यहाँ प्लस E, ठीक है। तो B यानी कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस मोर्टेलिटी प्लस एमिग्रेशन, इन दोनों को क्या करा हमने, B माइनस D, बर्थ माइनस D, और N क्या है, इसको कॉमन जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, B माइनस D को क्या करा, कॉन्स्टेंट निकाल लिया, जो हमारा R है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R क्या है हमारा, कांस्टेंट है। उसके बाद है N, ठीक है। उसके बाद कुछ और चैप्टर आते हैं, जैसे कम्युनिज्म, म्यूटलिज्म, कॉम्पिटिशन, ये सब क्या है, इसमें वो अलग चीज है। इसमें क्या था, देखो इसमें 4 चैप्टर थे, जैसे ये फॉर्मूला हमारे ड्राइव हो गया, ठीक है, मतलब फॉर्मूला बन के आ गया, DN अपॉन DT इक्वल्स हाफ N। देन मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करोगे। थैंक यू।